लॉ नंबर 9, बहस के बजाय अपने कर्म से विजय हासिल करें। लोगों पर अपना प्रभाव मजबूत बनाने के लिए बातों के बजाय अपने कर्मों का सहारा लीजिए। बहस के जरिए हासिल की हुई जीत अमूमन बहुत महंगी साबित होती है। बहस के दौरान आपके शब्द ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को लंबे वक्त के लिए नाराज़ करते हैं और आप अनजाने में कई दुश्मन बना लेते हैं। बहस के बजाय अगर आप कर्म करके दिखाएंगे तो आप लोगों पर अपना प्रभाव मजबूती से जमा सकेंगे। एक वजीर ने अपने सुल्तान की करीब 30 साल तक सेवा की। वजीर अपनी वफादारी, सच्चाई और ईश्वर भक्ति के लिए जाना जाता था। सुल्तान के दरबार में मौजूद अन्य मंत्री वजीर से ईर्ष्या करते थे। ये लोग लगातार वजीर के खिलाफ सुल्तान के कान भरा करते थे और षड्यंत्र रचते थे। धीरे धीरे सुल्तान मंत्रियों के प्रभाव में आ गया और उसने वजीर को धोखेबाजी के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी। सुल्तान मौत की सजा पाने वाले अपराधियों को अपने खूंखार कुत्तों के सामने छोड़ दिया करता था। ये कुत्ते अपराधियों के टुकड़े टुकड़े कर खा जाया करते थे। मौत की सजा पाने के बाद वजीर ने सुल्तान से किसी भी प्रकार की बहस नहीं की और केवल 10 दिन का समय मांगा ताकि वो अपने परिवार के संग कुछ वक्त बिता सके। सुल्तान ने वजीर को 10 दिन का वक्त दे दिया। घर जाते ही वजीर ने अपनी तिजोरी से 100 सोने की अशर्फियाँ निकाली और कुत्तों की देखभाल करने वाले आदमी को दे दी और उससे कहा कि मुझे 10 दिन के लिए कुत्तों की देखभाल करने दो। इन 10 दिनों में सुल्तान के कुत्ते वजीर को चाहने लगे और उसके साथ खेलने लगे। 11वें दिन वजीर सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान ने अपने कुत्ते बुलवाकर वजीर को उनके सामने फेंक दिया। जैसे ही वजीर कुत्तों के बीच पहुंचा, कुत्ते उसके साथ खेलने लगे और उसे चूमने लगे। ये देखकर राजा हैरान हो गया और उसने वजीर से पूछा कि कुत्तों ने उसकी जान क्यों बख्श दी। वजीर ने जवाब दिया, सुल्तान, मैंने पिछले 10 दिनों के दौरान इन कुत्तों की पूरी ईमानदारी और लगन के साथ सेवा की है, इसीलिए उन्होंने मेरी जान बख्श दी। दूसरी ओर मैंने आपकी 30 साल सेवा की और उसके बदले मुझे आपने मंत्रियों की झूठी बातों में आकर मौत की सजा दे दी। सुल्तान को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई और उसने वजीर को उसी वक्त बाइज्जत बरी कर षड्यंत्र रचने वाले मंत्रियों को उसके हवाले कर दिया। इस तरीके से वजीर ने बहस के बजाय केवल अपने कर्मों के जरिए राजा को प्रभावित किया और अपनी जान बचाई। हालांकि हमेशा बहस करना बेकार नहीं जाता। कुछ स्थितियों में आप बहस करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई झूठ पकड़ा जाता है या आप अपने इरादों को छुपाना चाहते हैं, तो आप उस वक्त बहस का सहारा ले सकते हैं।